Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your देखे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, खासकर आपकी पहली वाली बीवी से ज्यादा अच्छी हूँ। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बात तो आप नहीं कर रहे मुझसे, मैं तो आपसे बात करने की बार बार कोशिश कर रही हूँ। कोई ऐसा अजूबा काम नहीं हुआ है। हजारों मर्द दूसरी शादियां करते हैं और इस रिश्ते को खुश उसलूबी से निभाते भी हैं। उजाला तुम क्यों नहीं समझाती हो इसे? वो मैं समझा किसी को मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर दूसरे दिन मुझे बात समझाने आ जाते हैं। हम खबर से आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंचने वाला TIA का तैयारा जो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे तैमूर को कुछ नहीं हो सकता। शमा कुछ नहीं हो सकता उसे। शमा क्या हो रहा है तुझे? शमा मुझे बहुत देर में डॉक्टर को बुलाती बेटा। मुझे बहुत देर में बुलाती हूँ किसी को, डॉक्टर को। शमा होश कर। शमा तबरेज़ रुके। अब तुम्हें क्या कहना? वो नाश्ता कर लिया आपने? ऑफिस जाके कर लूंगा। तबरेज़, मैंने बहुत मोहब्बत से आपके लिए नाश्ता बनाया था। और उजाला, तुम्हें भी मैं बहुत मोहब्बत से अपनी जिंदगी में लेके आया था। अच्छा छोड़े ना नाराजगी सारी, हम मिलजुल के भी तो रह सकते हैं ना। उजाला, भूल है तुम्हारी। मिलजुल कर रहने की तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें यहाँ लोग रहने भी देना तो मुझे कहना। क्या मतलब? उजाला, वक्त का रुख पहचानो। ये वो दौड़ नहीं है जहाँ खामोशी और खिदमत से लोगों के दिल जीते जा सके। जंगें लड़नी पड़ती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा तबरेज़, आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। तबरेज़, ये देखो, ये तकरीबन नई साड़ी है, बस एक आध दफा पहनी है मैंने। और ये जो है ना, ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। कितनी खूबसूरत है ये साड़ी, देखो। हाँ खाला, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसे लिबास नहीं पहनती। हमारे गांव में कोई लड़की ऐसा लिबास नहीं पहनती है। अगर मेरे अब्बा ने देख लेना मुझे पहने हुए, बड़े गुस्सा करेंगे। ओहो, अब तो तुम शहर आ गई हो। हाँ वो बात तो खाला आपकी ठीक है। वैसे आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? आपकी तो उम्र अच्छी खासी हो गई है। आप ना वो व्हाइट वाली साड़ियाँ पहना करें, बड़ी अच्छी लगेंगी इस उम्र में। ज्यादा मशवरा देने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? फालतू बोलती हो तुम। खाला भला मैं आपको बुरा क्यों बोलने लगी? आपको बुरा बोल सकती हूँ मैं? आपको पता है, मेरी बेबे कहती थी कि मैंने अपनी सास की बड़ी खिदमतें करनी है और मैं आपकी बड़ी खिदमत करने वाली हूँ। ये तो बिल्कुल ही गंवार लड़की है। उस वक्त तो बोली नहीं, सर झुकाए बैठी रही, वरना मैं ऐसी जाहिल लड़की को कभी अपनी दूसरी बहू ना बनाती। उजाला को देखो, कितना मध्यम और मीठा बोलती है। और एक ये, और आपको पता है, मेरी बेबे ये भी बोलती थी कि जो इंसान दिल ही दिल में बुरा सोचता है ना, उसका मुंह काला होता है और वो जहन्नुम में जलता है, पता है? तुम बहुत बोलती हो जूबी। तबरेज़ को बिल्कुल ऐसी लड़कियां नहीं पसंद जो इतनी जबान चलाएं। उन्हें पसंद क्या है? उन्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता। तुम सब सीख जाओगी। गौर करो सबके उठने बैठने पे, खाने पीने पे। खाला ये सारे काम मैं कल ही करूंगी। हाँ तो जूबी, अब तुम्हें यही सारी चीजें सीखनी है ना। शहर के तौर तरीके अलग होते हैं गांव से। खाला अब सब मैं अकेले करूं क्या? ये आप तीनों भी तो अपने आप को बदल लो। आपको पता है, हमारे गांव में सारी लड़कियां मिलके फसल एक साथ काटती थी, अकेले कोई काम नहीं करता था। अब कुछ अरसे के लिए तुम गांव को भूल जाओ। अब तुम शहर में रह रही हो, यहाँ के तौर तरीके सीखो। खाला कुछ अरसे के लिए? लेकिन मेरी बेबे तो कहती थी मैंने हमेशा यहीं रहना है। मैं तभी यहाँ से जाऊंगी जब मेरा जनाजा यहाँ से उठेगा। मेरे खुदाया, मैंने क्या जान का बवाल पाल किया। साड़ी भी साड़ियाँ मुझे दे दी बुढ़ी हमारी। तबरेज़, एक बहुत बड़ा मसला हो गया, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए।
जो मुसीबत रात को तुम लोग मेरे सर पे लेके आए, उससे बड़ी मुसीबत भला कोई आ सकती है? तबरेज प्लीज तंज मत करें, मैं सीरियस हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो अभी ताई अम्मा से बात हुई थी मेरी। फिर शमा को कोई मसला होगा। प्लीज यार, मुझे अपनी बहन के मामलात से दूर रखो। तबरेज मेरी पूरी बात तो सुन ले। वो अभी न्यूज़ पे आया है कि इस्लामाबाद से कराची आने वाली फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई है। हाँ तो एक मिनट, कहीं ये वही फ्लाइट तो नहीं है जिसमें तैमूर आ रहा था? हाँ, बदकिस्मती से ये वही फ्लाइट है। ओह गॉड उजाला, आई कांट बिलीव दिस। ये तो बहुत बुरी खबर है। तबरेज आप प्लीज फ्लाइट इंक्वायरी से पता करें और मुझे प्लीज बताएं। मैं पप्पो के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल किस लिए जाना है तुमने? वो शमा की तबीयत खराब हो गई है और ताई अम्मा उसे लेकर हॉस्पिटल गई हैं। ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ, अल्लाह करे सब बेहतर हो जाए। मैं भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तो अच्छी भली हूँ और कुछ दिनों में मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। अच्छा, कल तक तुम मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से जान छुड़वा रही थी और आज इसी बात पे फख्र हो रहा है तुम? हाँ तो कल तक तुम भी तो मुझे कंगली जेबी प्यार झाड़ रहे थे। मेरी जवान औलाद चली गई। आज पता चला कि जवान औलाद जाने का दुख कैसे होता है। ताई प्लीज चुप हो जाए, संभाले खुद को। कैसे चुप हो? मेरा तैमूर मुझे अकेला छोड़ के चला गया। मर जाऊंगी मैं, कैसे रहूंगी? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं रहा। अभी खुद को संभाल के आप। कैसे संभालूं खुद को मैं? मेरा तो सहारा ही खत्म हो गया। प्लीज ताई आप हिम्मत मत हारें। बस एक बार उसका चेहरा दिखा दो, मुझे सुकून आ जाएगा। अरे भाभी आप सब्र तो कीजिए, तबरेज पता कर रहे हैं ना, जैसे ही कोई खबर आएगी एयरपोर्ट से वो हमें फौरन बताएगा। बस आप हौसला रखें। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? सारी मुसीबतें हमारे सर पे क्यों लिखी है? भाभी अब क्या किया जा सकता है सिवाय सब्र के? कैसे सब्र आ जाए? अभी तो मेरे बच्चे ने अपने बेटे का मुंह भी नहीं देखा था। कितना शौक था उसको अपनी औलाद देखने का। क्या बेटा तैमूर का? कब भाभी? अभी तो कुछ दिन बाकी थे ना। इसको भी इसी दिन आना था जिस दिन उसके बाप ने इस दुनिया से जाना था। ताई क्या शमा को बेटा हुआ है? अंदर वार्ड में पड़ी है, अपनी किस्मत को रो रही है। बस भाभी, बस कर दे। एक बात आप सब लोग सुन लें कि रीम तो यहां से कहीं नहीं जाएगी और अगर तुमने जाना है ना, जा सकती हो तुम। चलो रीम। तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और ना ही इस घर से कभी निकालोगे। सचमुच मुझे छोड़कर चले गए तैमूर? तुमने तो वादा किया था ना कि ऐसा कभी नहीं होगा, फिर तुम कैसे मुझे यूं अधूरा छोड़कर जा सकते हो? हाय अल्लाह, इतने सारे इतने महंगे महंगे जोड़े। हाय, मेरी सास बुढ़िया मुझे सारी पुरानी साड़ियां उठा के दे दी इसने, और ये उजाला के लिए इतने महंगे महंगे कपड़े। हाय अल्लाह, कितने सोने, कितना प्यारा लग रहा है ये तो मैं ही लूंगी अब। नहीं,
अगर उजाला को पता चल गया मैंने उसका जोड़ा चोरी किया तो उसे कौन सा पता चलेगा? इतने सारे तो उसके जोड़े यहाँ पे। ये तो मैं ही पहन लिया। उजाला, क्यों किया कुदरत ने मेरे साथ ऐसा? हमारे उजाला के फैसलों के आगे हम क्या कर सकते हैं? तैमूर भाई की इतनी उम्र लिखी थी। नहीं थी उसकी इतनी उम्र, उसे नहीं जाना चाहिए था मुझे छोड़ के। मैं अपने दिल को कैसे तसल्ली दूं? वो लड़के तो मुझे छोड़ के जा सकता था, मगर मैं ख्वाब में भी नहीं छोड़ सकती थी कि मुझे छोड़ के चला जाए। वहाँ जाने वाले तो चले जाते हैं ना, चाहे ऐसे या वैसे। हम क्या कर सकते हैं? नहीं रोक सकते। काश पप्पू तैमूर को इस्लामाबाद ना भेजती तो आज वो मेरे और मेरे बच्चे के साथ होता। और देखो मेरी बात सुनो, खुद को संभालो। अपने लिए, इस बच्चे के लिए तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा ना। सारा कैसे संभालूं? कैसे संभालूंगी मैं इसको? इसके बाप के बगैर मैं कैसे संभालूंगी? चुप हो जाओ शमा, चुप हो जाओ। तुम नहीं समझ सकती उजाला, तुम उस माँ का दुख नहीं समझ सकती जिसका शौहर उस दिन मरा जिस दिन उसका बेटा पैदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस नन्ही सी जान की खुशी मनाऊं कि अपने शौहर की वफात का गम। मेरे साथ क्या हो गया जारा? चुप हो जाओ। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को तो देखो क्या हो उजाला, हाय, आप आ गए। आपको पता मैं कब से बोर हो रही थी यहाँ खड़े खड़े। ये तुमने उजाला के कपड़े क्यों पहने हुए? अच्छे लग रहे हैं ना? चेंज करो इन्हें, ये उजाला के कपड़े हैं। हाँ तो क्या बुराई है इन कपड़ों में? तुम तो ऐसे बिहेव करी हो जैसे मैंने तुम्हें गिफ्ट किया हो। ये मैंने ही उजाला को गिफ्ट किए थे। उन्हें तो कपड़ों की कदर ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो गुस्से में सारे कपड़े उठा के बाहर फेंक रही थी, मैं उठा के ले आई। क्या? उजाला ने मेरे दिए हुए कपड़े बाहर फेंक दिए? हाँ, और वो मैंने जब देखा कि इतना कीमती जोड़ा है तो मैंने उठा के पहन लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। हेलो, हाँ उजाला, कहाँ पर हो? अच्छा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुने, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं ये कपड़े जाके बदल देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पहने रखो। अल्लाह पे भरोसा रखें। तबरेज़, क्या हुआ? कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिली। अरे क्यों नहीं दे रहे? आखिरी दीदार तो करवा दे मेरे बेटे का। अब ओमानी मैंने अपना नंबर भी वहाँ छोड़ दिया, जैसे ही कुछ पता चलेगा मुझे कॉल कर देंगे। कितना इंतजार करवाएंगे इस माँ को? कैसे खबर मिलेगी, कब मिलेगी? हेलो, मैं जरूर शमा को देख के आती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे? मेरे पास करने को और बहुत काम है। वो सारे काम मुझसे भी अहम है। इंसान की तरजीहात बदलते हुए देर थोड़ी लगती है। तो आप भी बदल कर बहुत दावे किया करते थे मुझसे कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। रुजाला, तुमने क्या किया? कितना मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरा साथ देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसी में मसलियत थी। कितनी दफा समझाऊं आपको?
उजाला, अगर तू मेरी बात समझ जाती ना तो हम एक दूसरे को समझने समझाने के मराहिल ना तय करे होते। अच्छा, और मैं इस बात से क्या समझूं? जो तुम्हारा दिल करे वो समझ जाओ। और वैसे भी तुम हमेशा अपने दिल की सुनती हो। फिर मैंने ऐसा कब किया? उजाला, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। प्लीज आप मुझे खुल के समझाएंगे क्या चल रहा है आपके जहन में? प्लीज। उजाला, इस वक्त तो मेरा अपना जहन नहीं चल रहा, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? प्लीज आप इस तरह की बातें करके मुझे उलझा रहे हैं और कुछ भी नहीं। उजाला, तुम बिल्कुल मत उलझो, जैसी हो वैसी रहो। मेरा क्या, किसी ना किसी तरीके से ठीक हो ही जाऊंगा। अरे मम, मगर मेरे बच्चे का क्या कसूर? इससे क्यों उसके बाप का सहारा छीनने? ये तो पैदा होते साथ ही यतीम बन, कौन मेरे बच्चे को सहारा देगा? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो खाला को आना ही करते ना, मुझे भी तजाब में फंसा दिया साथ में। ज़ुबी, ये तो तुम अपने घर वालों से पूछो, मुझे तुमसे शादी का कोई शौक नहीं था, ये तो सिर्फ एक मजबूरी का सौदा था।